यही बात है कि मैं कल गया था और हमको लगा कि आरसीपी बाबू की ज़रूरत है। काफ़ी दिन से लग रहा था कि आरसीपी बाबू की ज़रूरत है पार्टी में, इसलिए मैं कल गया और साहब को चिट्ठी दिया था साहब को। वो पत्र दिया तो क्या रिएक्शन था बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश ललन बाबू के बोले ललन सराफ बाबू के जो हमारा यहाँ कोषाध्यक्ष है, तो उनको बोले कि इसे बात करवा देना और हमारे से चिट्ठी लिए दे उनको के पास हम करीब 2 महीना पहले 2.5 महीना पहले जब यहाँ गांधी जी कुछ होता है तो राय विचार करते हैं लोग से। रविंदर भी यहाँ सबसे राय विचार किए तो बोले कि अगर ठीक है बात करके देखिए। नीतीश कुमार नाराज नहीं ना हो गए आपने जब कहा कि भाई आरसीपी बाबू आपसे बात करना चाहते हैं? क्योंकि नाराज कहाँ हुआ है, नाराज होते तो खबर यह भी आती रही है कि नीतीश कुमार आरसीपी सिंह का नाम सुनते ही तमतमा जाते हैं। देखिए नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए इस वक्त हमारे साथ फ्रेम में जो दूसरे व्यक्ति नजर आ रहे हैं वो जनता दल यूनाइटेड में राजनीतिक सलाहकार समिति के सदस्य हैं और लंबे वक्त से जनता दल यूनाइटेड में हैं और इन दिनों बहुत चर्चा में हैं। अंजनी सिंह जी ने बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात की और मुलाकात के दौरान की एक तस्वीर बहुत वायरल हो गई। अंजनी जी, सोशल मीडिया पर एक तस्वीर बहुत वायरल है। आपने नीतीश कुमार को, पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को एक तस्वीर दी आरसीपी सिंह और नीतीश कुमार के साथ वाली तस्वीर, और नीचे लिखा हुआ था कि भाई आपसे बात करना चाहते हैं आरसीपी बाबू और इनको संगठन में लाइए, संगठन को इनकी जरूरत है, माफ कर दिया जाए। सही है वो तस्वीर हुई थी इस तरह की बात? पहले तो भैया अभिषेक भाई बहुत बहुत धन्यवाद जी सर। इस सही बात है कि मैं कल गया था और हमको लगा कि आरसीपी बाबू की ज़रूरत है। काफ़ी दिन से लग रहा था कि आरसीपी बाबू की ज़रूरत है पार्टी में, इसलिए मैं कल गया और साहब को चिट्ठी दिया था साहब को चिट्ठी। 7 सर्कुलर रोड में? जी 7 सर्कुलर रोड मुलाकात हुई जी। तो जब आपने वो पत्र दिया तो क्या रिएक्शन था बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का? वो सबसे मिल रहे थे, उसके बाद लास्ट में हम भी गए, मिले, साहब के दिए, बढ़िया से देखे भी, देखला के बाद कहे कि ठीक, हम 2 बार कहे कि सर से यार सीपी बाबू आपसे बात कर चाहते थे, ठीक हम बात कर लेंगे। बाबू के बोले सर आप जी के बात करा देना, से दे दीजिए इनको। ललन बाबू के बोले ललन सराफ बाबू के जो हमारा यहाँ कोषाध्यक्ष है, तो उनको बोले कि इसे बात करवा देना और हमारे से चिट्ठी लिए उनको दिए। आरसीपी सिंह ने आपसे कहा था बात कराने के लिए, या आपसे ये कहा था, आपको ये टास्क दिया था कि भाई? तो बात नहीं करवाने के बोले। आरसीपी बाबू से के पास हम करीब 2 महीना पहले 2.5 महीना पहले गए थे। उससे पहले हम लोग जैसे ऐसा हम लोग अपने अथी से नहीं कोई स्टेप उठाते हैं। यहाँ कुछ हम लोग के गार्जियन हैं ये मोहित जी, यहाँ हम लोग के कुछ गार्जियन। इससे पहले हमारा श्याम भैया भी पाटिया से भागल थे, 19 में भाग गए थे मंत्री रहते हुए, तो भागल थे, उनका भी जरूरत। श्याम रजक की बात आप? जी श्याम रजक जी की बात कर रहे हैं। तो हम लोग के विधानसभा क्षेत्र पड़ता उनका, वही भागल थे। तो उस समय भी इलेक्शन के पहले हम लोग यहाँ गार्जियन से राय विचार किए। अपना संजय भैया गांधी जी कुछ होता है तो राय विचार करते हैं लोग से। रविंदर भी यहाँ सबसे राय विचार किए तो बोले कि अगर ठीक है बात करके देखिए आते हैं तो साहब से बात। पहले हम लोग सोचे कि पहले इनसे बात कर लेते हैं, तो श्याम रजक जी से बात किए तो बोले कि आप लोग अगर तैयार है तो हम ठीक है। तो वो भी पॉजिटिव हुआ है। बीच में हम लोग उदय नारायण चौधरी जी भी थे, उनसे भी बात किए थे अपने पार्टी में लाने के लिए। तो हम लोग बहुत पुराने आदमी हैं, लेकिन हम लोग नहीं चाहते कि मेरा पार्टी कमजोर हो। जो मतलब कि नीतीश कुमार नाराज नहीं ना हो गए आपने जब कहा कि भाई आरसीपी बाबू आपसे बात करना चाहते हैं? क्योंकि नाराज कहाँ हुआ है, नाराज होते तो खबर यह भी आती रही है कि नीतीश कुमार आरसीपी सिंह का नाम सुनते ही तमतमा जाते हैं। देखिए भैया, खबर पर हम नहीं जाते हैं, कहाँ खबर आती है। मैं कल गया, उनसे सामने दिया चिट्ठी, तो कहाँ हमसे नाराज हुए। और कई लोग थे, उनसे भी पूछ। आगे की कहानी क्या है? बात हुई आरसीपी बाबू से नीतीश कुमार की कि नहीं हुई? ये हमको पता नहीं। अभी मैं आया था, जैसे हमारा बच्चे के परीक्षा चल रहा है, तो मैं भी कल परीक्षा दे के दिलवा के ही जा रहा था इनको से। तो यहाँ कुछ भेंट के फोन किए थे, आज भी वही परीक्षा दिलवा के जा रहे हैं। तब कोई लोग भाई लोग फोन किए तो हम चला कार्यालय में। तो क्या बोल, हाँ फिर यहाँ आके फोन किए, प्रणाम भैया, प्रणाम। यहाँ के हम फोन किए वहाँ साहब के आवास में, फोन नहीं उठाया। होंगे कोई व्यस्त होंगे, साहब भी होंगे, साहब के पास होंगे तो फोन नहीं उठा होगा, तो फोन नहीं उठाया, तो इसलिए बात नहीं। हम फीडबैक फिर उनसे लेंगे, ललन बाबू से भी बात करेंगे कि क्या बात हुआ कि ना हुआ। आज से लेकर कल तक ले बात करेंगे। क्यों आपको लगता है कि आरसीपी सिंह की एंट्री बहुत जरूरी है जनता दल यूनाइटेड में? आपको क्या लगता है, जरूरी है कि नहीं जरूरी? जैसे पत्रकार नहीं भाई,
आप एक मतलब हमारा भाई समझ के, हमारा पार्टी के मेंबर समझ के, अगर दिल में क्या लग रहा है कि अगर एक भाई आओ जो बिखरल है भाई आ जाए तो मजबूत होंगे कि कमजोर होंगे? नहीं, आरसीपी सिंह पर इल्जाम ये है कि उन्होंने जेडीयू को कमजोर किया, उनका तन कहीं और था, मन कहीं और था। हमारा साहब के खिलाफ इल्जाम लगा के बहुत लोग गए फिर आए, ऐसा थोड़े है। बहुत लोग गए, बहुत लोग आए गए। साहब से मतलब विवाद करके कोई जाके रह जाएगा अस्थिर से कि फिर वह करेगा साहब? फिर वैसा नहीं है। आरसीपी बाबू और नीतीश बाबू जो हमारा साहब है, तो दो ये समझिए कि एक पे एक छिपा में खाए वाला थे। ललन बाबू हैं भी है पुराने आदमी में, मतलब समकक्ष वाला में भी ललन बाबू थे पुराने। ललन सिंह का रसूख इतना है जनता दल यूनाइटेड में, और ललन सिंह का योगदान इतना है जेडीयू में कि अभी पूर्व सांसद आनंद मोहन ने मोर्चा खोल रखा है जेडीयू के कई नेताओं के खिलाफ। वो भी ये मानते हैं कि भाई ललन, उन्होंने कहा है कि ललन सिंह का साथ खून माफ है क्योंकि उन्होंने जेडीयू को बनाया है। तो और ललन सिंह और आरसीपी सिंह के बीच की केमिस्ट्री को लेकर बहुत चर्चा होती है कि भाई जनता दल यूनाइटेड में तो वही होता है, फैसले वही होते हैं, उस मुहर उसी पर लगती है जो या तो संजय झा चाहेंगे या फिर ललन सिंह चाहेंगे। रसूखदार नेता हैं पार्टी के। तो मतलब आपके कहे के अनुसार हमारा साहब कुछ नहीं, हमारा साहब के कुछ पावर नहीं है इस वक्त वो पार्टी में नहीं है। आरसीपी सिंह जनता दल यूनाइटेड सिंह नहीं न कर रहे हैं। हमारा जो साहब मुख्यमंत्री हैं नीतीश बाबू, उनका कोई पावर नहीं, उनका कल नहीं चलता है। राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो। तो हमारा उनसे देखिए, हम न ललन बाबू से आज तक, हम लोग पुनपुन के रहने वाले, हम लोग न ललन बाबू से आज तक बात किए हैं कभी। जैसे एक आध दो बार काम हो रहता था तो आते थे यहाँ, जो प्रदेश आते थे तो उसमें तो कहते थे नहीं पुनपुन वाला के काम साहब करेंगे, साहब के पास भेज देते थे कि आप लोग साहब के पास जाइए। पुनपुन वाला के काम अपने पास नहीं रखते थे, साहब के पास भेज देते थे। तो हम लोग कभी ललन बाबू भी गए भी नहीं, लेकिन जो समकक्ष थे उस समय के, आज के जो समय में है, ललन बाबू हैं, साहब हैं और आरसीपी बाबू हैं। आप लोगों की एक बहुत प्रतीक्षित मांग थी, बहुत पुरानी मांग थी, आप लोग जो चाहते थे उसको जनता दल यूनाइटेड ने पूरा किया है। नीतीश कुमार नहीं चाहते थे कि निशांत कुमार राजनीति में आए, लेकिन जेडीयू के नेताओं और कार्यकर्ताओं की मांग थी कि निशांत राजनीति में आए, तो निशांत कुमार को राजनीति में लाया गया है। भैया ये बताइए, शेर का बच्चा कुछ ही करेगा? शेर के बच्चा शेरे न रहेगा? वो राजनीति बाबूजी कर ले, शुरू से कर ले के हैं, तो बेटा भी राजनीति न करेगा। हमारी बात हुई थी आरसीपी सिंह से, उन्होंने कहा कि वो चाहते हैं कि जेडीयू में वापस आए। जेडीयू के कई नेताओं को उन्होंने फोन किया। आपको लगता है कि घर वापसी हो पाएगी? ये एकदम होगा। हाँ। अब हमारा देखिए, हमारा अगर नहीं रहता, हमारे को नहीं रहता कि आरसीपी बाबू नहीं आवेंगे तो हम काला कोशिश करते। जो चीज़ हम जानते हैं कि नहीं हो पाएगा, तो नहीं हो पाएगा तो हम कोशिश नहीं ना करेंगे। आप चाहे आप मतलब सबको लगा कि ना हम पटना स्टेशन पर पैदल नहीं पहुंच पाएंगे तो आप रिक्शा कर लीजिएगा, चाहे टेम्पो, पैदल तो नहीं जाइएगा भैया। जाइएगा तो कुछ कर ही के जाइएगा। चलिए, तो ये अंजनी सिंह जी थे, इन्होंने नीतीश कुमार से मुलाकात की, पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से, और ये चाहते हैं कि आरसीपी सिंह जनता दल यूनाइटेड में आए। और जब पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात की तो एक पत्र भी दिया, एक तस्वीर दी जिसके नीचे ये लिखा था कि आरसीपी सिंह आपसे बात करना चाहते हैं। और नीतीश कुमार ने जो पार्टी के दूसरे बड़े नेता हैं, उनके बड़े करीबी हैं ललन सराफ, जो खबरें चल रही हैं, खबरें आ रही हैं, उनकी तरफ इशारा करते हुए कहा कि इसको रख लीजिए और इनसे बात कराइएगा। हम ललन बाबू के भेंटे करें, मतलब पूछे भी तो शायद ऑफिस में नहीं आया तो पता पूछे तो कोई पते करना था कि साहब से आप आरसीपी बाबू के बात करवाए कि नहीं। जी, तो चलिए, इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।